इस वक्त मौजूद है रोहिणी विधानसभा के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुकुल शर्मा जी के पास। मुकुल शर्मा जी, एपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले आप अपना एक बार परिचय दें। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ रोहिणी विधानसभा वार्ड नंबर 52 से जी। और ये एक छोटा सा परिचय है। मुकुल भाई, जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, मैं चाहे बात करूं शराब घोटाले की, मैं बात करूं गंदे पानी की बात तो आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले जो बात है, गंदा पानी तो आ रहा है, उसके साथ साथ जो आ रहा है सीवर का पानी आ रहा है और पीला पानी आ रहा है। पानी एक ऐसी ज़रूरत है जो इंसान के जिस्म को ख़त्म कर सकती है, इंसान मर सकता है, बीमार हो सकता है। क्या कहेंगे, दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं हुआ है? केजरीवाल सरकार जो है वो आज से नहीं, शुरू से ही खिलवाड़ करते आ रही है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है शायद कि जहाँ पे हर रंग का पानी मिलने लग गया है जी, ठीक है। और इस आदमी को ये चीज़ शर्म भी नहीं आती है कि हाँ भाई, मैं दिल्ली की भोली भाली जनता के साथ में बैठ के मैं इतना उनके साथ में इतना गलत कर रहा हूँ। पानी जो कि एक ऐसा मतलब चीज़ है जो हमारे कहते हैं साइंस के मुताबिक हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है, और उसी पानी के साथ में ये खिलवाड़ कर रहा है। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी आपको कि आप दिल्ली की भोली जनता के साथ में ऐसे कर रहे हो। और ये इतने मतलब निर्लज्ज हैं कि दोबारा बोल रहे हैं कि 5 साल दोबारा दे दो हमारे को। 5 साल दोबारा देने के बाद में भी हम फिर से आपके इस बार हम पानी स्वच्छ कर देंगे। पिछले 10 साल से आप कहाँ थे? मुकुल भाई, मैं आपके इसी सवाल पे लौट के आ रहा हूँ। जब 10 साल से दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कोई खींचतान नहीं थी कि मैं सरकार मेरी बहुमत में नहीं है, तब इन्होंने पानी क्यों नहीं दिया? देखिए, अब लोगों की ना मानसिकता होती है। तब उनका ध्यान था कि उनके शीश महल के ऊपर में ध्यान था कि मैं कैसे जैसे करके भी बस घोटाला करूं और अपना शीश महल खड़ा कर लूं। ये तो कहते मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाऊंगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इन्होंने दिल्ली को झील बना दिया है। देखिए, लंदन पेरिस का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली की ऐसी दशा कर दी है कि शायद लोगों को ये लगता है कि दिल्ली जो है, लोगों को शर्म भी आने लग गई है कि ये हम देश की राजधानी है। जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के अंदर फंसी थी, अगर कोई आदमी घोटाला करेगा तो ही जेल के अंदर वो जा सकता है, घोटाला नहीं करेगा तो जेल नहीं जाएगा। पुलिस आपको जब भी पकड़ेगी, मुझे पुलिस जब भी पकड़ेगी जब आप घोटाला करेंगे, कुछ न कुछ आप करेंगे, कुछ न कुछ आप करेंगे, तभी पुलिस आपको जो है पकड़ेगी, तभी आपको जेल में डालेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के मंत्री सारे ये कहते हैं हमने कोई घोटाला नहीं किया। जिन जो है नीति को मैं बात करूँ, पिछले 50 सालों से ना तो कांग्रेस पार्टी ने बदला, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया। आम आदमी पार्टी को निजी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने जो है शराब नीति में बदलाव किया? ये पार्टी जो है, इन्होंने कोई बदलाव नहीं करा। इनका एकमात्र मकसद खाली ये था कि मैं अपने शीश महल, अपने घोटाला कैसे कर सकूं और पैसा कैसे इकट्ठा कर सकूं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप जो हो, आप ये एक बात देखिए कि शीश महल के ऊपर में जब ये बोलते हैं, इनके पास में बोलने के लिए शब्द नहीं है जी। शीश महल के ऊपर में इन्होंने आज तक जवाबदेही नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट जो है, आप ये लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को ये बोलते हैं कि भाई कोर्ट के डिसीजन ये है वो है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट कोई बेवकूफ़ नहीं है या दिल्ली हाई कोर्ट बेवकूफ़ नहीं है जो इनको शिकंजे में कसे जा रही है जी। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, केजरीवाल एक नंबर के धोखेबाज आदमी हैं और इस बार इनकी जमानत जब्त होएगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और बनाकर हमारा मुख्यमंत्री भी बनेगा, हमारी कैबिनेट भी बनेगी और हमारी कैबिनेट बनने के बाद में दिल्ली की जनता के लिए काम भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रवादी पार्टी का काम होता है लोगों के लिए काम करना, ना कि खुद के लिए पैसे बटोरना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाला वो बोलते थे अपने आप को, ठीक है, उन्होंने चाय बेचते बेचते आज प्रधानमंत्री तक पहुंचे और प्रधानमंत्री तक पहुंचने के बाद लोगों की भलाई के लिए काम करा। मुकुल शर्मा जी, मैं आपसे मेरा पहला और आखिरी सवाल, इसके बाद फिर मैं एंड में दोबारा आपके पास लौट के आऊँगा। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं बात करूँ रोहिणी विधानसभा के अंदर, अगर मैं आपके नाम की चर्चाएँ करता हूँ तो करीब तकरीबन 99% लोग मुकुल शर्मा जी को जानते हैं। तो मुकुल शर्मा जी, आप एक बात मुझे बताएं, आपने राजनीति ही क्यों ज्वाइन किया, आपने राजनीति में कदम क्यों बढ़ाया आपने? जी देखिए,
राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर में ना आप लोगों से सबसे ज़्यादा उनकी सेवा कर सकते हो जी। और मेरा एक सेवा भावी करने का मन आज से नहीं बचपन से था, तो इसीलिए मैं एक बचपन से मेरे को था कि मैं लोगों के बीच में रहूं, उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक ऐसी पार्टी के साथ में जुड़ा हूं जो लोगों के साथ में कनेक्ट करती है। मेरे पास में उस टाइम पे ऑप्शन आए थे कि हाँ भाई, कांग्रेस से भी फोन आए थे कि आप हमारे पास में आ जाइए, लेकिन मैंने उस टाइम पे कांग्रेस को नहीं चूज करा, मैंने भारतीय जनता पार्टी को चूज करा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। जी मुकुल शर्मा जी, मेरा आपसे पहला आखिरी सवाल, जिस तरीके से मैं बात करूं हरियाणा के अंदर, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा, अभी महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा कि जब इलेक्शन हुए तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सीएम अरविंद केजरीवाल जी की जो फ्री की रेवड़ियाँ 6 रेवड़ियाँ थी उस वक्त में, तो हरियाणा की जनता ने नकार दिया। कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता अब समझ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी। क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल लगता है, दिल्ली की जनता जो है समझदार हो गई है। यहाँ तक कि हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से हमारे को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये केजरीवाल एक ठग केजरीवाल है, ठगने के अलावा इस आदमी को और कुछ नहीं आता है। और भारतीय जनता पार्टी एक सेवा भाती की पार्टी है, तो इसीलिए लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में और बढ़ चुका है। और हमारे माननीय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने रोहिणी आज से 15 साल पहले क्या थी वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, और आज क्या है। विजेंद्र गुप्ता जी ने एक मैं बोल रहा हूँ पसीना बहा के रोहिणी को बड़ा करा है। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि इस बार विजेंद्र गुप्ता जी पूर्ण बहुमत से जमानत जब्त करेंगे प्रदीप मित्तल जी के यहाँ। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से अन्ना आंदोलन से निकल करके जो है आम आदमी पार्टी आई थी, आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा होगा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गई अपने सेटिंग के लिए। और आज जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे। मेरा जो सवाल है मैं उस सवाल का आपसे जवाब लेना चाह रहा हूँ। जब ये अन्ना आंदोलन से निकल के पार्टी आई, पिछले 10 से 12 साल हो गए, लेकिन आज तक इतिहास गवाह है, सीएम अरविंद केजरीवाल जब पार्टी बनी और आज तक रोहिणी जो सीट है एक ऐसी टॉप सीट मानी जाती है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता विजेंद्र गुप्ता जी को 3 बार जो है यहाँ से विधायक बने, लेकिन यहाँ की जनता को सीएम अरविंद केजरीवाल ना उनकी पार्टी कोई फंसा नहीं सका। और चौथी बार भी क्या आपको लगता है हैट्रिक मारेंगे और सीएम अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा मारेंगे? जी इसमें कोई डाउट ही नहीं। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि हमारे माननीय विधायक जी ने पसीनों से अपने रोहिणी को खड़ा करा है। उसके बाद में उन्होंने रोहिणी में आज की डेट में अगर कहीं भी कोई समस्या आती है, हमारे विधायक जी हर किसी के सुख दुख में हर जगह पे पहुंचते हैं। और हर जगह पे पहुंचने के बावजूद भी वो जो है हर जगह पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में उनके हर सुख दुख में खड़े होते हैं। ये हमारे विधायक जी। तो मैं अभी बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के युवा जो है नेता मुकुल शर्मा जी से, जो उन्होंने अपने वो मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कैमरामैन मैं साहिल सिंह के साथ नई दिल्ली। मैं बात करता हूं भाई साहब, लाखों हजार दर्शक देख रहे, अपना एक बार आप जल्दी फटाफट पर्चे दे दें एक बार। मेरा नाम किशान गुप्ता है जी, मैं रोहिणी वार्ड 52 का मंत्री जी। पद पे। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है, शराब घोटाला आ रहा है, शीश महल बनाया सीएम अरविंद केजरीवाल ने, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं ली, सब कुछ लिया, क्या कहेंगे जनता जानना चाहती है? केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं तो एक आम आदमी की तरह सरकार चलाऊंगा जी। मेरे को कोई भी प्रकार की तो आपको क्या लगता है वो आम आदमी है क्या? मुझे तो लग रहा है खास पार्टी है वो। सबसे खास पार्टी है, जो उनके पार्टी का नाम है वो उसके बिल्कुल विपरीत है। जी। और रहा सवाल पानी का, वो किसी को पानी नहीं उपलब्ध करा पाए, जी। बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर में सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अब की बार दिल्ली की जनता दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बनेगी, या कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा खेल जो पिछले 12 साल के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल जब शुरुआत में पार्टी उनकी आई आंदोलन करके सरकार किसी की नहीं बनी, बड़ी मुश्किल से 28 दिन की सरकार बनी थी मेरे ख्याल से। अवश्य इस बार भाजपा आएगी, सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। ऐसा तो नहीं थी कि कोई लड़ाई हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं।
धन्यवाद समय देने के बहुत बहुत। जी बड़े भाई नमस्कार। सर मेरा नाम करण है, मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, वोट 52 है रोहिणी विधानसभा से। जी सर, मैं आज बात करूंगा आपसे जो है जिस तरीके से दिल्ली में शराब घोटाला, गंदा पानी है, मैं गंदे पानी की तुलना करूं तो इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा, आपने देखा होगा, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा, मैं भी दिल्ली में 20-25 सालों से रह रहा हूं, इतना गंदा पानी कभी नहीं है। गंदे पानी की बात और छोड़ दो, सीवर के पानी आ रहे हैं, पीले पानी आ रहे हैं। अगर आप पीला पानी पियोगे, किसी जानवर को पिलाओगे तो वो जानवर भी अगले दिन बीमार हो जाएगा। क्या कहेंगे, दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सर ये तो हमारे केजरीवाल जी हर टाइम से झूठी बोलते हुए आए हैं कि हम वो बनाएंगे, यमुना वो करेंगे जी, मगर पीला पानी जो आ रहा है उससे सेहत लोगों की खराब हो रही है। अब ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी सेहत कैसे बिगड़ रही है। जब एमसीडी के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तब आम आदमी पार्टी कहती थी हमें एमसीडी दे दो फिर हम काम करेंगे। अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है। क्या काम हो रहा है कुछ? नहीं सर, ये ऐसा ये इसके झूठे हैं वाले सारे। लेकिन मेरा आपसे पहला सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी लगातार जो काम हो जाते हैं वो तो कहती है हमने कर दिया, जो काम नहीं हो पाता आम आदमी पार्टी से वो एलजी के ऊपर आरोप लगा देती, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेताओं के ऊपर आरोप लगा देती है। क्या ये सच है? सर ये इसका तो जब से ये एमसीडी में आया है ये सब झूठ पे झूठ बोले जा रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक फ्री दारू बांटी है। अब ये इसका वाईफाई था, जब ये इलेक्शन हार गया तो उसने सारे वाईफाई हटा दिए, फ्री वाईफाई कनेक्शन वगैरह। ओके जी, मुकुल शर्मा जी, मेरा अब आखिरी बार लौट के आपके पास आ रहा हूँ दोबारा से, तो मैं जानना चाहता हूँ, लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार दर्शकों को इस चुनाव में क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत के साथ में वोट दें, वोट देने के बाद में उनको सपोर्ट करें और हम आपकी सारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर इस आपदा को दिल्ली से उखाड़ के फेंकें। सारा दर्शक देख रहे हैं आपको, सबसे पहले आप एक बार अपना परिचय दें। मैं ओम प्रकाश अग्रवाल जी, रोहिणी मंडल में मंत्री हूँ जी। और मैं बात करूंगा आज दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका है। आपने देखा होगा जो लोकसभा का चुनाव हुआ, सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी कहती थी 1000 रुपये 1100 महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी को नहीं दिया गया। मैं दूसरी बात करता हूं पंजाब की, पंजाब में भी कहा गया था 1000 रुपये 1100 रुपये जो भी स्कीम थी दिया जाएगा, लेकिन आज तक पंजाब में मेरे पास कई ऐसी वीडियो जिसमें लोग कह रहे हैं कि किसी को पैसे नहीं मिले। तीसरा सवाल मेरा आपसे है कि जो है पैसे मिलने तो दूर की बात, 2100 रुपये की बजाय बल्कि जो है लोगों के अकाउंट से 5-5 लाख रुपए गायब हो जा रहे हैं। क्या कहेंगे, जनता जानना चाहती है। देखिए, आजकल आपको पता है कि ये AI टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी। जब आप बिना सरकारी योजना के लोगों से फॉर्म भरवाओगे सड़क पर टेबल लगाकर, तो उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं कि जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और वो उस इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग करते हैं और उसकी बदौलत कई महिलाओं के अकाउंट से पैसे निकल गए। जी, तो मैं अब आपके पास आखिरी बात की तरफ आ रहा हूँ। पहला और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि दिल्ली जनता अब आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आएगी? समझ चुकी आम आदमी पार्टी को इस बार सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनेगी और सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? देखिए, अभी तक तो केजरीवाल जी ने जितने भी झांसे दिए हैं जी, उन झांसों को देने का मतलब है कि पब्लिक को 2000 रुपए पर फैमिली का लालच दे करके और उसकी आड़ में वो बराबर घोटाले करते रहे जी। जल बोर्ड का घोटाला 17,000 करोड़ घाटे में आ गया जी, ठीक है ना। शिक्षा का घोटाला, घर घर उन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल आपका। के बाद दुकानें खोल दी और कितना बड़ा उससे युवा वर्ग को नुकसान पहुंचा है जी। तो केजरीवाल जी केवल स्कीमों की आड़ में फर्जी काम करते हैं और कुछ नहीं करते और दिल्ली की जनता उनको पहचान चुकी है और इस बार पूरे बहुमत के साथ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार होगी, कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की 100%